वसीयत से गरीब और लोगों में अमीर। जी हाँ, अभी उन गिरधारी लाल डोगरा जी के बारे में ही पढ़ रहा था। कुछ समय ही मैं किताब उनकी पढ़ी और ये समझ में आया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए और डोगरियत के लिए क्या कुछ किया है। लेकिन आज उनके डॉटर मेरे साथ में है, डॉक्टर निधि डोगरा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ डॉटर हूँ। डॉक्टर निधि डोगरा मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हैं और आज इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है डोगरी को जो है प्रमोट करने के साथ साथ में यूनाइट होना, किस तरीके से जो है डोगरे जो है आज के टाइम पर क्या यूनाइट हैं या नहीं, उन सब चीज़ों के ऊपर और किस तरीके से डोगरे जो है यूनाइट होने चाहिए उसके ऊपर जो है बातचीत की। चलिए सीधा बातचीत करेंगे। मैम, आपको लगता है कि आज भी जो है जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हुआ और आज लोग जो है इकट्ठा हैं क्या? मैं ज़रूर सोचती हूँ, बीच में ऐसा लगता था कि हम सब बिखरे हुए हैं, अब लगता है कि हम जुड़े हुए हैं, हम जुड़ रहे हैं। पूरे तो अभी तक नहीं जुड़े हैं लेकिन जुड़ रहे हैं। एक चीज़ जो कि हमको बड़ी ध्यान रखनी है, जो कि हम अपनी संगठन में भी बोलते हैं, जो कि निधि ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमको समुंदर बनना है, उस समुंदर में हमको सब नदियाँ मिलानी हैं और ये डोगरों का जो समुंदर है ये एक पहचान अलग ही बनेगी। आज हमारे डोगरों ने पूरी दुनिया में मुकाम हासिल किए हैं, बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम किसके साथ जुड़ें, कैसे जुड़ें, कौन है, ये संस्था सही है, ये संस्था सही है। मैं किसी के बारे में भी, जब हम एक होएंगे तो कहाँ जाएंगे, एक ही जगह आएंगे। इसलिए हमको एक दूसरे के लिए एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। कभी किसी डूबते को बचा सकते हैं, उस टाइम ये ना सोचो कि मैं भी डूब सकता हूँ, उसको हाथ दे दो, है ना। इसलिए ये है कि अगर हमारे बस में कुछ है, हमारे लोग इधर बहुत सारी स्पिरिट रखते हैं, शायद आज उनको हमारा जो संस्था है, हमारी डोगरा समाज ट्रस्ट, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ना ही वो है। हम लोग जैसे गरीब होते हैं ना, हैंड टू माउथ जीतते हैं। हम एक फंक्शन करते हैं, उसका फंड इकट्ठा करते हैं और हमारे लोग दिल खोल के उसमें मदद करते हैं, ठीक है। हमारा वो नहीं सोचता कि मेरे साथ आके 4 वो लोग खाएंगे जो कि कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने उधर एक बॉक्स रखा होता है, हर वो इंसान जो कि छोटे से छोटा काम करता है, और काम कभी छोटा नहीं होता, ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। हमारे डोगरों की इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उस डब्बे में क्या डालता है हमको नहीं पता, लेकिन डाले बिना खाएगा नहीं। उसको ये लगता है कि अगर मैं इधर से कुछ फ़ायदा ले रहा हूँ तो मुझे कंट्रीब्यूट भी करना है। अगर हमारी ये पॉलिसी बन जाए, और ये बड़े लोग नहीं, ये मैं छोटों की बात कर रही हूँ, जो कि शायद ये नहीं बताना चाहते कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन उस डब्बे में कुछ ना कुछ ज़रूर डालेंगे, जो भी उनकी हैसियत होगी। जिस दिन हमने ऐसा सोच लिया कि हम अपनी हैसियत के अनुसार अपनी कौम को, अपने डोगरों को, अपने डुग्गर प्रदेश को हमने सुधारना है, तो हम जंग जीत गए। किस तरीके से आपको लगता है कि यूनाइट जो है करना पड़ेगा डोगरों को जो यूनाइट नहीं है? ऐसा है, हमारे डोगरास आज भी बहुत यूनाइटेड है, हमारे डोगरास आज भी बहुत एक दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन जब वो बात आती है कंपटीशन की, हेल्दी कंपटीशन जिस दिन हो जाएगा, वी हैव मेड इट। बड़े सारे जो है आज के टाइम पर जो है बड़े आर्टिस्ट हैं, सामने आ रहे हैं, चाहे सिंगर्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत चीज़ें जो है जल्दी प्रमोट होती है। तो कहीं ना कहीं आप जो आर्टिस्ट जो है अभी काम कर रहे हैं, उनको कितना जो है उनका योगदान समझते हैं कि डोगरी को प्रमोट करने में? ऐसा है, जब डोगरी की बात आए तो पद्मा जी की बात किए बिना हम नहीं रह सकते। आज डोगरी को जिधर तक भी पहुंचाया है, पद्मा सचदेव जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारी संस्था की स्तंभ रही हैं, उन्होंने हमारी संस्था को खड़ा किया है। उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मैंने जिस दिन उनको बोला दीदी तो कर दे, तू शर्म नहीं आती, बोबो आख, खबरदार जी मैं दीदी आख्या। तो ऐसे हैं लोग, ऐसे हैं विचार, और कभी उन्होंने फाइनेंशियली जो भी हेल्प कर सकी
बड़े से बड़े आदमियों के पास जाके डोगरों के लिए लड़ना करना, उनका अपना पर्सनल एजेंडा तो नहीं था। डोगरी सिर्फ उनकी भाषा नहीं थी, हम सबकी भाषा है, हम सबका सपना है। बड़े सारे लोगों का अब ये भी मानना है कि डोगरी, अब बाहर के लोग जो है इधर आ जाएंगे, डोगरियत कल्चर को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्या लगता है? डोगरी कल्चर को कोई खतरा नहीं है। आज गुजरात में गुजराती कल्चर है, किसी के पास प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके पास भी हर जगह के लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं, लेकिन अपना कल्चर तो अपना ही रहेगा। आज मेरा घर है तो मेरा ही रहेगा। आज इधर मेरे पास 50 लोग आते, लेकिन मेरा कल्चर तो नहीं बदल सकता। हमको दूसरों की अच्छाइयाँ सीखनी है, अपना कल्चर नहीं छोड़ना। महाराजा हरि सिंह जी की जो है छुट्टी घोषित हुई, किस तरीके से जश्न मनाया और कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है। आज डोगरों को एक पहचान मिली है, बहुत ज़्यादा पहचान मिली है, और वो इंसान जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, जिनकी मैं समझ सकती हूँ कि उनका किया हुआ कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम उसको भले तोड़ने में लगे हैं, जोड़ने में लगे हैं, ये मेरा ये तेरा, पर ये सब उनका। और उन्होंने हमको एक स्टेट में रखा है, हिंदुस्तान में सजाया है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका मान करें। आप मानते हैं कि छुट्टी जो है एक सही ऑप्शन है? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिर्फ छुट्टी जो है ऑप्शन नहीं, उसके अलावा भी ऑप्शंस होने चाहिए। वो मैंने अपने पिताजी के बारे में बोला। मेरे पिताजी एक, जैसे आप लोगों ने पूछा कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस और भी बहुत थे। हर एक को उनका मान लेने के लिए अगर हम एक छुट्टी के लिए लड़ते जाएंगे तो शायद आधा साल छुट्टी में ही निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शायद हमारी युवा पीढ़ी जानती भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया। मैं बचपन में पापा के साथ बहुत गई हूँ। हम किधर हमारे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनके बारे में शायद आज सिवाय पेंशन के किसी को मालूम भी नहीं है। छुट्टी देने के बजाय अगर इन लोगों के बारे में एहसास कराया जाए हमारी पीढ़ी को कि हमारे भी जम्मू के डोगरों ने या कश्मीर के लोगों ने या लद्दाख के लोगों ने किस तरीके से हिंदुस्तान को मान दिया है, सम्मान दिया है, अपना वक्त दिया है, तो वो बहुत अच्छा होगा। आखिर में कौन सी बात जो है आपके पिताजी की बहुत पास है आपके, और वो हमारी ऑडियंस को? मेरे पिताजी की बहुत सारी बातें मेरे पास हैं। उन्होंने हर चीज़ एक डांट के नहीं सिखाई, बल्कि एक एग्जाम्पल दे के सिखाई है। और सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि हम सब एक हैं। हम आज, वो बोलते थे मैं अगर आज किसी पोजीशन पे हूँ तो ये मत समझना इसमें मेरी कुछ खासियत है। ये लोग मुझे वोट देते हैं तो मैं आगे आता हूँ। मेरी आवाज़ नहीं है, मैं इनकी आवाज़ हूँ। जिस दिन ऐसा सोचने लग जाएंगे हमारे आज के पॉलिटिशियंस और अपनी आवाज़ ना उठा के खुद क्रेडिट ना लेके आप दुनिया के लिए करेंगे, वी आर सॉर्टेड। तो आपने सुना किस तरीके की बातचीत रही और क्या कुछ जो है आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आपको कितना जानते हैं और आप कितना पढ़े हैं, क्या उनके बारे में आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगली बार और मैम से मिलें और इसी तरीके से जो है इंटरेक्शन हो और बातचीत करें। और चलिए दीजिए फिलहाल इजाज़त सुनिंदर परिहार को। कैमरा For advertisements in Channel 1, please contact on 700 644 869.